नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्यों हम में से ज़्यादातर लोग मीडियोकर ज़िंदगी जीते रहते हैं, अपने पोटेंशियल का मुश्किल से 5 या 10% ही यूज़ कर पाते हैं और जिस प्रकार के रिज़ल्ट हम अचीव कर सकते थे उससे बहुत नीचे ही ठहर जाते हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों एक सेकंड के लिए अपने इतिहास में जाइए, उस समय को याद करिए जिस समय आप एक स्कूली बच्चे थे और आपको अपना होमवर्क करना होता था। होमवर्क करते समय हमारी अप्रोच क्या रहती है? जाहिर सी बात है, होमवर्क करते समय बच्चा यही सोचता है कि जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लिया जाए, उसके बाद खेलने को मिलेगा या टीवी देखने को मिलेगा या पार्क में जाने को मिलेगा। और कंप्लीट करने का क्या मतलब है? कंप्लीट करने का मतलब यह है कि इस तरह से कंप्लीट किया जाए कि मैडम डांटे नहीं, बस इतना मिनिमम कर लिया जाए कि मैडम डांटे नहीं। अच्छा, स्कूल के होमवर्क के केस में चीज़ें थोड़ी आसान इसलिए हो जाती हैं क्योंकि 2 + 2 = आप 4 ही लिख सकते हैं, या अगर कुछ लेसन लिखने के लिए मुझे दिया गया है और अगर उसमें मैंने स्पेलिंग की गलतियां नहीं की तो फिर वो ठीक है, मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिटी जो है वो ठीक ही है। लेकिन मेरा फोकस हमेशा ये रहता है कि मैं इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूँ और मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिटी पे कंप्लीट कर दूं। मैं इसको इस तरह से कंप्लीट करूं कि बस मैडम डांटे नहीं, मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिटी का जो लेवल है वो अचीव हो जाए। अच्छा, जब हम एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं उसमें भी आपको यही अप्रोच दिखाई देगी। भाई चाहे टॉपर स्टूडेंट हो या बॉटम रैंकर हम जिसको कहते हैं उस तरह का स्टूडेंट हो, हर स्टूडेंट की कुछ ना कुछ टारगेट होता है। हर स्टूडेंट ये सोचता है कि यार या तो मैं पास हो जाऊं, 33% ले आऊं, या दूसरे टाइप का स्टूडेंट सोचता है कि नहीं मुझे 80% लाना है, 80% ले आता हूं। और हर प्रकार का स्टूडेंट उतना मिनिमम एफर्ट करना चाहता है कि बस वो लेवल जो है वो 80% या 33% का जो भी लेवल है वो पार हो जाए। मैं अपना पर्सनल किस्सा सुनाता हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर के बाद मेरा CGPA ठीक ठाक हो गया। अगले 3 साल पड़े हुए थे तो मैंने ये डिसाइड किया कि यार ये जो मेरा CGPA फर्स्ट ईयर के एंड पे है मुझे इसको मेंटेन करना है, बाकी ठीक है, बाकी मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है। और उस समय तक 1 साल सिस्टम में रहने के बाद इतना समझ में आ गया था कि अगर मैं क्लासेस पूरी अटेंड करता हूं और मैं एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले पढ़ना शुरू कर देता हूं तो मैं ये CGPA मेंटेन कर ले जाऊंगा। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप मिनिमम एफर्ट करते हैं, जल्दी से जल्दी उस काम को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिटी के साथ। काम करने की इस अप्रोच को, जहां पे आप कोशिश ये करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये काम कंप्लीट हो जाए और मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिटी के साथ कंप्लीट हो जाए, उसको हम अपने कॉन्वर्सेशन के लिए कह देते हैं होमवर्क अप्रोच। अब 20 साल स्कूल और कॉलेज के करीब 20 साल हमने सारा काम इसी होमवर्क अप्रोच से किया होता है। जाहिर सी बात है कि काम करने की यही एकमात्र अप्रोच हमें आती है। और जब हम जॉब में जाते हैं या रियल लाइफ में जाते हैं उस समय भी आप देखिए अक्सर आप पाएंगे कि लोग चाहे वो जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे किसी और चीज़ में हो, वो हमेशा होमवर्क अप्रोच से ही काम कर रहे होते हैं। आप देखिए कि ज़्यादातर लोग उतना मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिटी का काम करेंगे जिससे उनको जॉब से ना निकाला जाए और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये काम कंप्लीट कर लिया जाए, उसके बाद हम ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ों पर चले जाते हैं, चाहे वो दोस्तों के साथ बात करना है, चाहे इंटरनेट पर टहलना है, चाहे कुछ भी करना है। अच्छा, वहीं आप लोगों को वो काम करते हुए देखिए जिस काम को करने में उनको खुद मज़ा आ रहा है। वो काम जो वो किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, खुद अपने मज़े के लिए कर रहे हैं। वही लोग जो जॉब में पूरा होमवर्क अप्रोच से काम करते हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों को अगर सफाई का शौक है तो उनको आप देखिए कि वो इतने ध्यान से सफाई करेंगे, घर में गंदगी का एक भी तिनका होगा तो उनको बड़ी तकलीफ होने लगेगी। सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अरेंज होनी चाहिए। या फिर आप एक बच्चे को देखिए, एक ऐसे बच्चे को देखिए जिसको पेपर के एरोप्लेन बनाने का शौक हो। अब आप उसको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि वो पेपर के प्लेन इतने ध्यान से बनाता है जैसे एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट अपनी लैब में स्लाइड स्टडी कर रहा हो। बड़े ध्यान से इंश्योर करेगा कि वो कागज़ को जब मोड़ रहा है तो वो एग्जैक्ट बीच में मोड़े, कोई भी एक्स्ट्रा फोल्ड नहीं आए, जो वो फोल्ड कर रहा है वो बिल्कुल शार्प होने चाहिए। वो उसके पंखों की शेप के साथ में एक्सपेरिमेंट करेगा, सोचेगा कि अच्छा मैं इधर से मोड़ देता हूं तो देखूं कि प्लेन ज़्यादा दूर उड़ता है या कम दूर उड़ता है। तो ये दूसरी अप्रोच है काम करने की, जहां पे आप होमवर्क अप्रोच से नहीं कर रहे हैं, आप मिनिमम टाइम में जल्दी से जल्दी मिनिमम क्वालिटी का काम निपटा देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यहां पे आप टाइम लगा रहे हैं,
आप उस काम को बड़ा अच्छा करना चाह रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इस सेकंड अप्रोच में आपको किसी को काम दिखाने की जरूरत नहीं है। इस सेकंड अप्रोच को हम कह देते हैं आर्टिस्ट अप्रोच। आर्टिस्ट होमवर्क नहीं कर रहा है, वो जल्दी से जल्दी एक पेज नहीं लिख देना चाहता जिसको कि मैडम को मैं दिखाऊं और मैडम बस मुझे डांटे नहीं। वो उस एक पेज को बहुत अच्छा बनाना चाहता है, जितना वो लिख सकता है उतना बेस्ट लिखना चाहता है। इसी तरीके से जो हमारा ये पेपर प्लेन का शौकीन बच्चा है, ये जल्दी से जल्दी घास काट के वो एकदम से कुछ कुछ मोड़ तोड़ के एक मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिटी का प्लेन बना दिया, ऐसा नहीं करना चाहता है। जबकि जब वो होमवर्क कर रहा होगा तो वो वैसे ही कर रहा होगा, लेकिन जब वो पेपर प्लेन बनाता है तो वो बड़े इत्मीनान से सारी की सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए बड़ा अच्छा पेपर प्लेन बनाता है। दोस्तों, काम करने की ये दो अप्रोचेस हुई, होमवर्क अप्रोच और आर्टिस्ट अप्रोच। ऑब्वियसली होमवर्क अप्रोच से अगर आप काम करते हैं तो आप एक्सेल नहीं कर पाएंगे। आप सिस्टम में अगर हैं, आप जॉब में हैं और इतना मिनिमम क्वालिटी का काम कर देते हैं कि बॉस आपको डांटे नहीं, फायर नहीं करे, तो आप उस सिस्टम में सर्वाइव कर ले जाएंगे। हम सारे ही लोगों ने 20 साल एजुकेशन सिस्टम में सर्वाइव किया ही रहता है और एजुकेशन सिस्टम का सारा काम हमने होमवर्क अप्रोच से ही किया रहता है। तो सिस्टम के अंदर हमें होमवर्क अप्रोच से सर्वाइव करना आता है, वो हम सभी कर लेते हैं। लेकिन एक्सेलेंस आपको होमवर्क अप्रोच से नहीं आएगा। अब मान लीजिए कि आप कुछ अपने गोल परस्यू करना चाहते हैं, आप फिट होना चाहते हैं या वेल्थ कमाना चाहते हैं या अपनी पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं और आप कुछ कुछ डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ मुझे ये काम करना है। अब अगर आप होमवर्क अप्रोच से काम करते हैं तो फायदा आपको तब भी होगा, ऐसा नहीं है कि होमवर्क अप्रोच करने से कोई फायदा आपको नहीं होगा, लेकिन फायदा जो होगा वो बड़ा मीडियोकर लेवल का होगा। अगर आप आर्टिस्ट अप्रोच अपनाते हैं तो फिर आप वहां तक पहुंच पाएंगे जहां तक आपका पोटेंशियल है। आप, क्योंकि आपका सारा फोकस ही बेस्ट करने के ऊपर है कि मैं कितना अच्छा कर सकता हूं, उसके ऊपर फोकस है आर्टिस्ट अप्रोच में। होमवर्क अप्रोच में आपका फोकस ये है कि यार ये काम है, इसको निपटाना है। तो दोनों चीज़ों का फोकस अलग है और इसी वजह से दोनों चीज़ों में आपको रिजल्ट्स भी अलग मिलेंगे। होमवर्क अप्रोच में आप मीडियोकर लेवल पे परफॉर्म कर रहे होंगे, आर्टिस्ट अप्रोच में आप अपने बेस्ट की तरफ परफॉर्म कर रहे होंगे, जो कि मोस्ट केसेस में एक्सेलेंस के काफ़ी नज़दीक होगा। दोस्तों, ये एक्सरसाइज मैं चाहता हूँ कि आप लोग करें कि जो जो काम आप करते हैं अपनी लाइफ में, दिन में या वीक में या महीने में, उन कामों को आप एनालाइज करें, ये देखने की कोशिश करें कि कौन कौन से काम मैं होमवर्क अप्रोच से करता हूं और कौन कौन से काम मैं आर्टिस्ट अप्रोच से करता हूं। जो काम आप होमवर्क अप्रोच से करते हैं वो सिस्टम में सर्वाइव करने के लिए इनफ होता है, वो आपको रहने देंगे सिस्टम में, सिस्टम से किक आउट नहीं होने देंगे, लंगोटी बचाने वाले वो काम रहते हैं। लेकिन उनसे आपको एक्सेलेंट रिजल्ट नहीं मिलेंगे, मीडियोकर रिजल्ट आपको मिलते रहेंगे। जो काम आप आर्टिस्ट अप्रोच से करते हैं वहां पे आप एक्सेलेंस के नजदीक पहुंचेंगे। एक बार अगर हम अपने कामों में ये अंतर देखना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये काम मैं होमवर्क अप्रोच से करता हूं, ये काम मैं आर्टिस्ट अप्रोच से करता हूं, तो फिर हमें वहां पर अपने काम के बारे में काफ़ी सारी इंसाइट्स मिलने लग जाती हैं। अब जो काम इस तरह के हैं जिनमें मुझे कुछ खास फायदा नहीं होने वाला है या मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव केवल सिस्टम में सर्वाइव करना है, वहां पे होमवर्क अप्रोच से काम करना इनफ है। लेकिन जो काम मैं खुद अपने फायदे के लिए कर रहा हूं, वहां पर भी अगर मैं होमवर्क अप्रोच लगाता हूं तो फिर आप समझ लीजिए कि आपकी कैपेसिटी 100 तक पहुंचने की है और आप 20 के ऊपर ही अटके रह जाते हैं। दोस्तों, समराइज करते हैं, काम करने के दो अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच है होमवर्क अप्रोच, जहां पे हम जल्दी से जल्दी मिनिमम क्वालिटी का काम कर देना चाहते हैं जिससे हम सिस्टम के अंदर सर्वाइव करते रहें। और दूसरी अप्रोच है आर्टिस्टिक अप्रोच, जहां पे हम समय लेते हैं, आराम से बड़े अच्छे तरीके से अपना बेस्ट देना चाहते हैं और अच्छे से अच्छा काम करके देना चाहते हैं। जहां पे आपका ऑब्जेक्टिव केवल सिस्टम में सर्वाइव करना है, वहां पर होमवर्क अप्रोच इनफ है। लेकिन जो काम आप अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, उन कामों में आपको आर्टिस्टिक अप्रोच से ही काम करना चाहिए। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।